हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम फाइन। वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम करने वाले हैं 10th एसएसटी पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पावर शेयरिंग। ठीक है, आप जानते हैं एसएसटी के अंदर हमारी 4 बुक्स हैं जिसमें से एक है पॉलिटिकल साइंस और हम उसका चैप्टर करने वाले हैं पावर शेयरिंग। इस पावर शेयरिंग चैप्टर के अंदर वी हैव 2 केस स्टडीज। द केस स्टडी 1 इज बिलोंग टू श्रीलंका, जिसमें हम देखेंगे कि पावर मतलब रूलिंग पावर को गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह से बांटा, लोगों की कम्युनिटी ने इस तरह से बांटा कि वहां पर सिविल वॉर हो गया। और एक के अंदर देखेंगे बेल्जियम केस 2, और बेल्जियम के अंदर देखेंगे वहां पर भी डिस्प्यूट हुए लेकिन उनको सुलझाकर किस तरह से इन्होंने जल्दी ही रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केस 1 जिसका नाम है श्रीलंका। तो आ जाते हैं हम श्रीलंका पर। ठीक है, तो श्रीलंका एंड इंडिया दोनों का एक रिलेशन था कि ब्रिटिश एरा के समय जब अंग्रेज हम पर रूल करते थे तो उस समय पर इंडिया के अंदर भी अंग्रेज, श्रीलंका के अंदर भी अंग्रेज, दोनों जगह ब्रिटिशर्स। अब इन्होंने क्या करा, तमिलनाडु से कुछ प्लांटेशन वर्कर्स को श्रीलंका भेजा कि वो वहां पे जाके उनके लिए टी की फार्मिंग करें। ठीक है, चाय उगाए और उसको वो जाकर दूसरी कंट्रीज में बेचते थे। अब क्या हुआ, श्रीलंका में बहुत सारे जो प्लांटेशन वर्कर्स गए तमिलनाडु से, इनको कहा जाता था इंडियन तमिल्स। और ये किस पार्ट में जाकर सेटल हुए? नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका, मेनली नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में जाकर ये सेटल हुए। अब देखो, श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन को जानते हैं। श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन का मतलब था कि श्रीलंका में कौन कौन सी कम्युनिटी के कितने कितने परसेंट लोग रहते हैं। तो हम यहां पर देखेंगे एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका इज सिन्हाला कम्युनिटी, जो सिन्हालीज लैंग्वेज बोलते थे। यू नो व्हाट सिन्हाला लैंग्वेज? सिन्हाला कम्युनिटी जो सिन्हालीज लैंग्वेज बोलती है, और ये थे 74%। दूसरे थे हमारे पास तमिल्स जो थे 18%, और तमिल्स भी 2 पार्ट में बटे हुए थे, एक थे श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे थे इंडियन तमिल्स। अब श्रीलंकन तमिल्स कौन से थे? जो श्रीलंका के ही नेटिव्स थे। इसका मतलब कि उनके फोर फादर्स किसी और कंट्री से नहीं आए, दे बिलोंग्स टू श्रीलंका, बट दे यूज टू स्पीक तमिल लैंग्वेज। वो तमिल भाषा बोलते हैं बट दे आर नॉट बिलोंग टू एनी अदर कंट्री, दे बिलोंग टू श्रीलंका ओनली, बट देयर लैंग्वेज इज तमिल। दूसरे थे हमारे इंडियन तमिल्स, जिनके 4 फादर इंडिया से आए थे। ठीक है, अब ये थे 13% और इंडियन तमिल्स थे 5%, और अदर्स के अंदर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस थे जो कहलाते थे 8% के अंदर अदर्स। अब क्या हुआ, सिन्हाली 74% और तमिल्स 18%। अब 1947 में इंडिया हुआ इंडिपेंडेंट, और इंडिया ने बोला कि जो भी व्यक्ति इंडिया में आना चाहता है और इंडिया से बिलोंग करता है, वो अपनी रेफरेंस कंट्री पर आए और हमसे इंडियन सिटीजनशिप ले ले। तो मुझे बताओ, क्या ये श्रीलंका में रहने वाले जो इंडियन तमिल्स थे, क्या ये वापस आ जाते? नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये तो ब्रिटिश टाइम से रह रहे हैं, और ब्रिटिश टाइम तो 300 साढ़े 300 सालों का था। अब 300 साढ़े 300 सालों से जो लोग यहां पे रह रहे हो, वो अचानक से ऐसे कैसे चले जाएंगे? दे हैव सेटल्ड, वेल सेटल्ड देयर। उनकी फैमिलीज, उनके जनरेशंस बीत चुके हैं यहां पर, उनके घर, उनके ऑक्यूपेशन सब यहां पर है, तो ये नहीं गए। अब इनको ये था कि जब अगले साल या जब भी इनको श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलेगी तो इनको भी रिकॉग्निशन मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1948 के अंदर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, और श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस, और श्रीलंका के अंदर 74% सिन्हालीज होने की वजह से इन्होंने मेजोरिटी के बेसिस पर मेजोरिटेरियनिज्म की गवर्नमेंट बनाई। मेजोरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट मतलब when government is formed by majority community, और मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटीज की डिमांड्स को, नीड्स को क्या कर दे? डिसरिगार्ड, मतलब उस पर ध्यान ही ना दे। तो यहां पर माइनॉरिटीज कौन थी? तमिल्स। तो तमिल्स के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन करते थे। अब ये डिस्क्रिमिनेटेड हुए तो इनको गुस्सा आएगा। इनको गुस्सा आया तो इन्होंने एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया जिसका नाम था लिट्टे, और इस एलटीटी, लिट्टे की फुल फॉर्म थी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। और तमिल इलाम क्या था कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट था, यहां पर तमिल बोलने लगे कि भाई हमको ये इंडिपेंडेंट चाहिए, वी वॉन्ट ए न्यू नेशन विद इन श्रीलंका नेम्ड तमिल
इलाम। तो तमिल इलाम बनाना चाहते हैं और उसका हेड कौन है? प्रभाकिरण। और ये मिलिटेंट ग्रुप, मिलिटेंट मतलब एक आतंकवादी संगठन जैसा कुछ है, मतलब श्रीलंकन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये एक मिलिटेंट है कि इनके पास हथियार हैं, ये आतंकवादियों की तरह बिहेव करते हैं और ये अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं, तो ये लिबरेशन बोलते हैं अपने आप को, लिबरेशन टाइगर्स। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि वाई श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट एलियनेटेड। श्रीलंका के जो तमिल्स थे वो अपने आप को अलग थलग क्यों महसूस कर रहे थे? वाई देवर एलियनेटेड। एलियनेटेड मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी देश के अंदर रहे लेकिन उसकी डिमांड्स पूरी ना हो। अब रीजंस फॉर अनरेस्ट अमंग तमिल्स के अंदर अशांति क्यों थी? अनरेस्ट मतलब अशांति। तो 1956 में सिन्हालीज गवर्नमेंट ने सिन्हालीज लैंग्वेज को, सिन्हाला कम्युनिटी के लिए सिन्हालीज लैंग्वेज को क्या कर दिया? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया होल श्रीलंका की, कि पूरे श्रीलंका में अगर तुम्हें कोई भी कुछ गवर्नमेंट वर्क करना है या फिर तुम्हें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, यू नीड टू नो सिन्हाली लैंग्वेज। तो इससे तमिल्स दुखी थे कि भैया हमारी तमिल लैंग्वेज को तो डिमांड में नहीं करा, इसलिए तमिल्स ने डिमांड करी कि हमारी तमिल लैंग्वेज को भी क्या करो? रिकॉग्नाइज करो। फिर उन्होंने दूसरी चीज, सिन्हालीज मेड बुद्धिज्म एज अ नेशनल रीजन ऑफ श्रीलंका। इसका मतलब कि तुम श्रीलंका में रहते हो और तुम्हें श्रीलंका के बुद्धिज्म रीजन को ही फॉलो करना है, या फिर तुम अपने रिलीजन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वहां पर उनको स्प्रेड नहीं कर सकते, उसका प्रचार नहीं कर सकते, तुम्हें सिर्फ बुद्धिज्म रीजन को ही प्रचार करने की जरूरत, इजाजत मिलेगी। गिव प्रायोरिटी ओनली टू सिन्हालीज इन गवर्नमेंट जॉब, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। इसका मतलब कि श्रीलंका के अंदर अगर दो कैंडिडेट आए, एक सिन्हाली और एक तमिल, तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब स्कूल्स के अंदर वो सिन्हालीज को ही प्रिफर करते थे सर्विस देने के लिए, तमिल्स को नहीं। इसलिए वो डिमांड कर रहे थे कि भाई तमिल को भी क्या बनाओ, तमिल्स को भी प्रायोरिटी दो, तमिल्स के रिलीजन को भी क्या करो? रिकॉग्निशन दो। इसी तरह से कोई भी श्रीलंका की पॉलिटिकल पार्टी तमिल्स को फेवर नहीं करती थी, उनके पक्ष में कोई बात नहीं करती थी, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, उनकी बातों को गवर्नमेंट में नहीं उठाती थी। तो उन्होंने बोला कि भाई हमें क्या चाहिए? हमें रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए। रीजनल ऑटोनॉमी मींस मतलब जिस भी रीजन के अंदर तमिल ज्यादा रहते हैं, जिस भी रीजन में तमिल ज्यादा रहते हैं, वहां पर हमें हमारी गवर्नमेंट बनाने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी बनाने के राइट्स दो, कि वहां पर हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर अपनी गवर्नमेंट बना सकें। अब ये सारी जो डिमांड्स थी श्रीलंकन तमिल्स की, ये गवर्नमेंट ने, सिन्हालीज गवर्नमेंट ने पूरी नहीं करी, जिसकी वजह से इनके बीच में छिड़ गया एक सिविल वॉर। तो सिविल वॉर मतलब एक गृह युद्ध। गृह युद्ध मतलब एक कंट्री के अंदर जब दो बड़ी एथनिक ग्रुप या दो बड़ी कम्युनिटी आपस में लड़े तो वो कहलाता है सिविल वॉर। अब इसके बाद की जो कहानी है कि सिविल वॉर का क्या रिजल्ट निकला, ठीक है। अब सिन्हालीज